ओम साई राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। श्री साईं की ही प्रेरणा और उनके आशीर्वाद से मैं साईं सचरित्र के हर अध्याय के भावार्थ को शॉर्ट करके सुनाती हूँ। पिछले भाग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साईं सचरित्र नाम के प्लेलिस्ट में सारे ही अध्यायों को आप एक साथ भी सुन पाएंगे। प्रस्तुत है अध्याय 28। इस अध्याय में भक्तों के मन में उठ रहे संकल्प विकल्प तथा शंका कुशंकाओं को पूर्ण रूप से बाबा का जान लेना तथा अपने भक्त की भक्ति को और भी दृढ़ करने का वर्णन है, जिसे मैं बिल्कुल शॉर्ट में सुनाऊंगी। बाबा की प्रेरणा से किया जा रहा मेरा यह प्रयास आपको तनिक भी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कथा 1। लाला लक्ष्मीचंद। श्री साईं हमेशा कहा करते थे, मेरा भक्त 1000 किलोमीटर की दूरी पर भी होगा तो शिरडी को ऐसे खिंचा चला आएगा जैसे धागे में बंधी चिड़िया खींचकर आ जाती है। लक्ष्मीचंद पहले बम्बई में प्रेस में नौकरी करते थे। वहाँ से नौकरी छोड़ रेलवे में आए और फिर एक कंपनी में मुंशी का काम करने लगे। एक दिन उन्होंने स्वप्न में एक दाढ़ी वाले संत को देखा जो अपने भक्तों से घिरा खड़ा है। कुछ दिनों बाद वे अपने एक मित्र के घर दासगणों के कीर्तन सुनने गए। वहाँ उन्हें साईं बाबा की चित्र देख महान आश्चर्य हुआ, क्योंकि स्वप्न में उन्होंने जिस संत को देखा था उसकी आकृति ठीक वैसी ही थी। इससे उन्हें यह विश्वास हो गया कि स्वप्न में दर्शन देने वाले संत साईं ही थे। दासगणों का कीर्तन और स्वप्न का उनके मन पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने शिरडी जाने का मन बना लिया। सच्चे मन से ईश्वर की खोज की जाए तो वे स्वयं मदद करते हैं। उसी रात उनके एक मित्र जो शिरडी जा रहा था उनसे भी साथ चलने को कहा। वे सहर्ष तैयार हो गए। एक मारवाड़ी से 15 रुपए उधार लेकर उन्होंने शिरडी यात्रा का प्रबंध किया और निकल पड़े। रेलगाड़ी में उन्होंने अपने मित्र के साथ कुछ देर भजन भी की। उसी डिब्बे में 4 मुस्लिम यात्री बैठे थे जो शिरडी के पास ही अपने घरों को जा रहे थे। उनसे भी उन्होंने बाबा के बारे में कुछ पूछताछ की। होता है ना श्रोताओं, जब हम पहली बार बाबा से जुड़ते हैं या शिरडी जाते हैं, मन में जिज्ञासाएं इतनी अधिक होती है कि प्राप्त होने वाले किसी भी जरिए को हम छोड़ना नहीं चाहते। बस ऐसा ही रहा होगा लक्ष्मीचंद के मन में भी। वो भी तो हमारी तरह मानव थे। तो इसी प्रसंग का वर्णन है। बहुत ही अच्छी तरह से हेमांड पंत ने इसका वर्णन किया है। आगे सुनिए। लक्ष्मीचंद बाबा को भेंट देने के लिए कुछ अमरूद खरीदना चाहते थे, किंतु बाद में वे भूल गए। जब शिरडी पहुंचे तो उन्होंने देखा तांगे के पीछे पीछे एक महिला बेचने के लिए अमरूद लेकर आ रही है। उन्होंने उससे कुछ अमरूद खरीद लिए, पर जैसे ही उस महिला को मालूम हुआ कि वे लोग बाबा से मिलने जा रहे हैं, उस महिला ने उनसे आग्रह किया कि ये बाकी के अमरूद भी वे उसकी ओर से बाबा को भेंट कर दें। मस्जिद पहुंच बाबा के दर्शन कर वे बहुत आनंदित हुए और उनके चरणों से जा लिपटे। बाबा बोले, रास्ते में भजन करते और दूसरे से पूछते। दूसरे से क्या पूछने की जरूरत, सब कुछ अपनी आंखों से देखो। मारवाड़ी से उधार लेने की भला क्या आवश्यकता थी। लक्ष्मीचंद को बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में जो कुछ हुआ था उन सब बातों का बाबा को पता था। श्रोताओं, इसमें आश्चर्य की तो कोई बात ही नहीं। साईं सर्वज्ञ और सर्वत्र हैं। उनका भक्त चाहे जहाँ रहे, वह जो कुछ कहता करता है, वह आज भी उन्हें सब कुछ पता होता है। कथा 2। दोपहर को जब लक्ष्मीचंद भोजन को बैठे, किसी ने उपमा का प्रसाद दिया।
जो उन्हें बहुत पसंद आया। दूसरे दिन भी वे उसी की आस लगाए थे, पर किसी ने वह प्रसाद नहीं दिया। तीसरे दिन बापू साहेब जोग ने पूछा बाबा से कि नैवेद्य के लिए क्या बनाया जाए। बाबा ने उन्हें उपमा लाने को कहा। दोपहर को आरती के बाद लक्ष्मी चंद को भूख भी लगी थी और उनके पीठ में दर्द भी था। उन्हें देखते ही बाबा ने कहा, तुम्हें भूख लगी है और पीठ में दर्द भी है, लो अब उपमा की ही करो दवा। कथा 3, कुदृष्टि। लक्ष्मी चंद को चावड़ी जुलूस देखने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ, पर उस दिन बाबा को जुकाम हो गया था। श्रोताओं, जब कोई भी अवतार मानव शरीर धारण करे तो उसे मानव का कुछ धर्म जिस तरह से निभाना पड़ता है, उसी तरह शरीर का कुछ काया की कुछ रीत है, कुछ कष्ट है, काया के कुछ बंधन है जिनसे वो अलग नहीं हो सकता। यही कारण है कि बाबा को जुकाम हुआ होगा, पर उस जुकाम से उन्हें कष्ट कितना हुआ होगा ये तो हम आप समझ ही सकते हैं। पर ऊपरी तौर पर उन्हें जुकाम तो हुआ ही था, जो उनके भक्तों को नजर आ रहा था। बाबा को देखकर लक्ष्मी चंद के मन में आया, शायद बाबा को किसी की कुदृष्टि लगी है। दूसरे दिन जब बाबा मस्जिद में आए तो सामा से बोले, लगता है मुझे किसी ने नज़र लगा दी है। बाबा की सर्वज्ञता की अनेक प्रमाण और भक्तों से उनका स्नेह देखकर लक्ष्मी चंद को बहुत ही प्रसन्नता हुई। बाबा से आशीर्वाद तथा उदी प्राप्त कर वे अपने घर लौट आए और सदैव ही उनके भक्त बने रहे। कथा 4, बुहारनपुर की महिला। एक दिन बुहारनपुर की एक महिला ने स्वप्न में देखा कि श्री साईं उनके द्वार पर खड़े भोजन के लिए खिचड़ी मांग रहे हैं। उसका पति डाक विभाग में नौकरी करता था। दोनों बड़े ही धार्मिक थे। उसने यह स्वप्न अपने पति को बताया। कुछ ही दिनों बाद उसका तबादला अकोला हो गया। तब दोनों शिरडी पहुँचे और 2 माह वहाँ ठहरे। वे दोनों तो बाबा को खिचड़ी का भोग अर्पण करना ही चाहते थे और इसीलिए ही वे आए थे, किंतु किसी कारणवश 14 दिनों तक यह संयोग नहीं बन पाया। 15वें दिन दोपहर में महिला खिचड़ी लेकर मस्जिद पहुंची तो बाबा भोजन करने बैठ चुके थे, पर वह अपनी थाल लिए हुए बाबा के समीप पहुंच गई। तब लोगों ने बताया कि उस दिन बाबा की इच्छा खिचड़ी ही खाने की थी। जैसे ही उसने थाल बढ़ाया, बाबा खिचड़ी खाने लगे। बाबा की यह लीला देख लोगों को आश्चर्य के साथ प्रसन्नता भी हुई। श्रोताओं, यह लीला ही तो है। बाबा जान रहे थे कि किसी के काफी समय पहले का किया संकल्प पूरा होने वाला है, जिसे उन्होंने ही बुलाया है, वरना साईं के जिह्वा में कोई स्वाद नहीं था। इसका वर्णन 8वें अध्याय में किया जा चुका है। हो भी क्यों ना, वे परब्रह्म थे। स्वाद के अधीन तो हम मनुष्य हैं। कथा 5, मेघा का निर्वाण। अब तीसरे पक्षी की कथा सुनिए। वीरम गांव का रहने वाला मेघा अत्यंत सीधा और अनपढ़ व्यक्ति था। वह राव बहादुर हरि विनायक साठे के यहाँ रसोइये का काम करता था। वह शिवजी के परम भक्त था। राव बहादुर का उस पर बड़ा स्नेह था, इसलिए उन्होंने श्री साईं को शिवजी का अवतार बताकर उसे शिरडी भेजने का फैसला किया। किंतु मेघा के पूछने पर जब उन्होंने यह बताया कि साईं बाबा मुस्लिम हैं, तब मेघा सोच में पड़ गया और जाने से मना करने लगा, पर उन्होंने किसी प्रकार उसे भेज ही दिया। जब वह मस्जिद में पहुंचा तो बाबा अत्यंत क्रोधित हो गए और गरजते हुए बोले, बाहर निकलो, इसे बाहर निकालो इसे। फिर मेघा की ओर देखकर बोले, तुम तो उच्च कुलीन ब्राह्मण हो और मैं मुस्लिम, तुम्हारी जाति भ्रष्ट हो जाएगी, इसलिए यहाँ से बाहर निकल जाओ। मेघा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसके मन की सारी बातें बाबा जान गए हैं।
कुछ दिन तक वह वहाँ रहा, परंतु उसके मन को शांति नहीं मिली, तो वह वहाँ से घर वापस आ गया और वहाँ से त्र्यंबकेश्वर चला गया। पर वर्ष भर बाद वापस आकर अस्थायी रूप से बाबा का भक्त बन गया। साईं बाबा उसका मौखिक नहीं आंतरिक सुधार कर रहे थे। अब वह बाबा को शिव जी का साक्षात अवतार मानने लगा था। अब वह बेलपत्र से बाबा का पूजन किया करता, चाहे इसके खोज में उसे मीलों तक ही क्यों न जाना पड़े। हर दिन सुबह वह पहले गांव के मंदिरों में पूजा करता, फिर बाबा की। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वह खंडोबा मंदिर पहुंचा, मंदिर का द्वार बंद था, इसलिए वह बिना वहां पूजा किए ही मस्जिद पहुंचा। तब बाबा ने उसकी सेवा स्वीकार नहीं की और बताया कि अब मंदिर का द्वार खुल गया है। जब मेघा मंदिर में पूजा कर लौटा, तभी बाबा ने उसे अपनी पूजा करने दी। कथा 6 गंगा स्नान। एक बार संक्रांति के अवसर पर मेघा के मन में आया कि बाबा को चंदन का लेप कर गंगा जल से स्नान कराऊं। पहले तो बाबा इसके लिए तैयार नहीं हुए, पर मेघा के लगातार प्रार्थना करने पर बाबा किसी तरह सहमत हुए। गोदावरी नदी का जल लाने के लिए मेघा ने 8 कोस का चक्कर लगाया। जब उसने बाबा से स्नान को तैयार होने को कहा, बाबा फिर बोले, मुझे इस झंझट से दूर ही रहने दो। मैं एक फकीर हूँ, भला मुझे गंगा जल से क्या प्रयोजन। पर मेघा का तो दृढ़ विश्वास था कि शिव जी गंगा जल से खुश होते हैं, इसलिए उसे ऐसे शुभ पर्व पर अपने शिव जी को गंगा जल से स्नान कराना ही था। अब तो बाबा को राजी होना ही पड़ा। साईं अपने आसन से उतर एक लकड़ी के तख्ते पर बैठ मस्तिष्क आगे करते हुए बोले, मेघा, केवल मेरे सिर पर ही पानी डालना। सिर शरीर का प्रधान अंग है, उस पर पानी डालना पूरे शरीर पर पानी डालने जैसा ही है। मेघा ने अच्छा अच्छा कहते हुए सिर पर पानी डालना शुरू किया। ऐसा करने में उसे इतना आनंद का अनुभव हुआ कि हर हर गंगे कहता हुआ उसने बर्तन का पूरा पानी बाबा के शरीर पर उड़ेल दिया। फिर बर्तन एक ओर रख बाबा को निहारने लगा। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाबा का केवल सिर ही भींगा था, बाकी शरीर ज्यों का त्यों सूखा ही था। कथा 7 त्रिशूल और पिंडी। मेघा बाबा का 2 स्थानों पर पूजा किया करता था, पहला मस्जिद में और दूसरा वाड़े में। नाना साहेब द्वारा प्राप्त चित्र की। बाबा ने उसकी भक्ति दृढ़ करने के लिए दर्शन दिए। एक दिन सुबह जब मेघा अर्ध निद्रा अवस्था में था, बाबा ने उसके ऊपर अक्षत फेंका और कहा, मेघा त्रिशूल लगाओ। बाबा के शब्द सुन मेघा उठ बैठा। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, पर अक्षत बिखरे पड़े थे। वह दौड़कर बाबा के पास गया और अपना स्वप्न सुनाकर उसने त्रिशूल लगाने की आज्ञा मांगी। बाबा ने कहा, वह कोई स्वप्न नहीं, मेरी प्रत्यक्ष आज्ञा है। तब वह बोला, बाबा, जागने पर कमरे के सारे दरवाजे बंद देख मैं मूढ़मती भ्रमित हो गया। बाबा ने कहा, मुझे कहीं भी प्रवेश करने के लिए किसी दरवाजे की जरूरत नहीं। न मेरा कोई रूप है, न कोई अंत। मैं सर्वभूतों में व्याप्त हूँ। जो मुझ पर विश्वास रख मेरा चिंतन करता है, उसके सारे कार्य मैं स्वयं करता हूँ और अंत में उसे सद्गति देता हूँ। श्रोताओं, इन अस्पष्ट शब्दों के बाद भी हम यदि श्री साईं को पहचान नहीं पाते तो इसे हमारे दुर्भाग्य के अतिरिक्त और क्या कहेंगे। आगे हेमांड पंत लिखते हैं, मेघा वाड़े लौट आया और बाबा के चित्र के पास ही एक लाल रंग का त्रिशूल खींच दिया। दूसरे दिन एक रामदासी भक्त पुणे से आया। उसने बाबा को प्रणाम कर एक शिवलिंग भेंट की। तभी मेघा भी वहां आ गया। उसे देख बाबा बोले, लो भोले शंकर आ गए, अब इन्हें संभालो।
मेघा शिवलिंग लेकर बाड़े लौटा तो काका साहब को कौतूहल सा हो आया, क्योंकि ठीक उसी समय वे स्नान कर बाबा का नाम जाप करते हुए गीले बदन को पोंछ रहे थे। तभी उन्हें ध्यान में एक शिवलिंग दिखा था और उन्होंने आंखें खोली ही थी कि सामने से मेघा शिवलिंग लिए हुए आता दिखाई दिया। बाबा के बड़े चित्र और त्रिशूल के समीप ही मेघा ने उस शिवलिंग को स्थापित कर दिया। मेघा को शिव पूजन से प्रेम था, इसलिए बाबा ने उसके विश्वास को दृढ़ किया। इस अध्याय में बस इतना ही। श्रोताओं, बाबा की प्रेरणा से किया जा रहा मेरा यह प्रयास आपको तनिक भी अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा अध्याय सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साई राम।